डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ ए लॉजिक सर्किट यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो मान लीजिए आपके पास एक ट्रूथ टेबल है ना, सो दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर वाई, है ना। सो इस टाइप का इसमें कुछ ट्रूथ टेबल है मान लीजिए, है ना। सो मान लीजिए इस टाइप का कुछ कुछ ट्रूथ टेबल है, जिसमें जो है इस ट्रूथ टेबल आपका आपको इस टाइप में मेजर करने के बाद ये वाला ये वन स्टेट, तो ये कौन सा लॉजिक गेट ये आपको डिसाइड करना है। कैसे करेंगे, तो ये ट्रूथ टेबल तो आपको मिल गया, आप इस ट्रूथ टेबल माने इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने एग्जाम में भी देता है ना, इसका जो है बेसिकली इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन कीजिए। सो लॉजिक सर्किट डिजाइन करने का टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है किसमें किसमें ये है y इक्वल टू 1 है। सो जब सी वेदर y इक्वल टू 1 किसमें किसमें, सो y इक्वल टू 1, सो इसको आपको इस तरीके से अरेंज करना है जैसे कैसे मतलब y इक्वल टू 1, सो ए बी की टर्म में आपको उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब ए बी की एंड गेट में, है ना। सो ए बी है ना, इसका एंड में कैसे आप 1 बना सकते हो। सो y इक्वल टू 1 जो है इसके लिए क्या होगा, ये वाला लिए इसके लिए एक नंबर के लिए ये होगा ए बी बार, बी बार मतलब 0 का बार मतलब 1, है ना, 1 1 1 1 1, है ना। नेक्स्ट केस में क्या होगा, सेकंड केस में y इक्वल टू क्या होगा आपका ए बार बी, एंड थर्ड केस में क्या होगा आपका y इक्वल टू ए बी, मतलब दोनों 1 है, तो आपका जो फाइनल सर्किट जो है आपको क्या होगा y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी और बी है। सो ये वाला सर्किट को आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो ट्रूथ टेबल मिल गया, सो ट्रूथ टेबल मिल गया तो आपको ट्रूथ टेबल से ये भी डिजाइन कर लिया। अब आपको क्या मिला, y इक्वल टू ए बार, मतलब ये जो है वो ये लिखेंगे ए बी बार और जो है ए बार बी एंड ए बी, है ना। सो ये जो है आपका किस तरीके से जो है, सो ये ट्रूथ टेबल जो है अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करने का टाइम ए बी बार प्लस इसमें क्या रहेगा जो है ए बार ए कॉमन लेता है ना, ये एसोसिएटिव लॉ। सो ए बार ए प्लस ए और ए बार ये इक्वल टू ये, इसका कुछ भी वैल्यू ले लो, नॉट है ये आपका 1 होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो ये इसमें जो है ए मान लीजिए 0 है, ये किसी भी ये इसमें ट्रूथ टेबल में ले लीजिए ना, ये 0 है मतलब ये 0 है, ये 1, सो 1 होगा। ये अगर 1 है, ये अगर 1 ले लीजिए तो ये 1 होगा, ये 0, तो ये भी 1 होगा। सब किसी भी इसमें जो है ए का वैल्यू में ये वाला सर्किट से आपको 1 ही मिलेगा। सो ये आइडेंटिटी आपको ये सब सॉल्व करने में आसान होगा। तो ये दिस इज इक्वल टू 1, है ना। सो क्या होगा आपका ए बी मोड ये बी, है ना। अब ए प्लस 1 है ना, इसका कुछ भी प्लस मतलब और गेट है ना, तो नॉट प्लस और, है ना, बूलियन अलजेब्रा। ए और 1 मतलब ए का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 1 0 कुछ भी होगा 1 ही होगा। सो बी की जगह में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी मोड और जो है ए प्लस 1 ये बी, क्योंकि ये तो 1 है। तो अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी मोड और जो है ए बी बी, है ना। सो अब यहां पे क्या होगा आपका, यहां से जो है ए कॉमन ले लीजिए, बी नॉट बी प्लस बी, सो वाई इक्वल टू और वाई इक्वल टू बी नॉट ए नॉट, ये भी बताया था ना। सो ये तो आपका 1, सो दिस इज योर ए और अब यहां से जो सिंप्लीफाई करके आपको मिला ये और ए और गेट का, तो लॉजिक आप थोड़ा सा बैक जाइए तो उसमें हमने तेजी कर दिया, तो वो जो लॉजिक जो हमने बताया था ना
वो एक्चुअली तो ए और बी का ही जो है ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल से आप कैसे ये डिटरमाइन कर सकते हो जो कौन सा सर्किट के लिए ये आप इसका तो लॉजिक ये बना ही सकते हो। अगर लॉजिक गेट का सर्किट बनाने के लिए बोलेंगे तो ये आपका और गेट, ये आपका सिंपल है ना। ये अगर कुछ भी और भी कुछ बनाना है तो इस तरीके से इससे भी बना सकते हो, है ना। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड वन। ओके, अब ये लॉजिक गेट और ये सब बताया। अब आया ये सब लॉजिक गेट कहाँ यूज होगा, सो इट्स यूटिलिटी। सो अभी इस टाइम पे आपको यूज करना। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड, दैट डिवाइसेस इज कॉल्ड जो है एक्टिव, है ना, और पैसिव। एक्टिव पैसिव मीन्स which device is a linear, है ना। एक्टिव मीन्स लीनियर, है ना। मतलब ये जो है ये एक्टिव मीन्स जिसका है एम्प्लीफिकेशन पावर है, एम्प्लीफिकेशन इसमें है, एम्प्लीफिकेशन मतलब ये डायोड, ट्रांजिस्टर, और इसकी में क्या है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ये सब जो है जिसमें आपका पैसिव रेजिस्टेंस, जिसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं है, क्योंकि डायोड ट्रांजिस्टर में तो एम्प्लीफिकेशन होता है ना। करंट वर्सेस वोल्टेज में आप देख लीजिए लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। सो दिस इज योर लीनियर वोल्टेज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या रहता है वी वर्सेस आई, ये तो लीनियर रहता है। बस डायोड के केस में क्या था नॉन लीनियर था, मतलब एम्प्लीफिकेशन था। तो ये जो है वोल्टेज वर्सेस करंट में है ना। तो ये जो है आपका एक्टिव एंड, सो एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ योर एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस। सो आपको एक किसी भी लॉजिक गेट या किसी भी सर्किट बनाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स, ये सब जोड़ जाड़ के आपको बनाना है। सो नाउ अगर और उसके साथ प्रॉब्लम इन योर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में क्या होता है, कहाँ कौन सा पॉइंट में जोड़ जोड़ के आपको सोल्डरिंग है, किसी भी पॉइंट में आपको सोल्डरिंग प्रॉब्लम हो गया तो इतना लॉजिक सर्किट में आपको ढूंढना ही मुश्किल है, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट में ना ये सब। और आपका सर्किट में सो बेसिकली आपका सोल्डरिंग इशू एंड जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना, ये दो नंबर में ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट। नेक्स्ट में जो है एक्सपेंसिव, बहुत सब है ना, एक्सपेंसिव, बिग साइज है ना, बिग साइज, ये सब जो है पहले का जमाने में जो कंप्यूटर था इतना घर का सामान, और अभी कंप्यूटर आपका जो है जो लैपटॉप आपका इसमें गोद में ही है ना, जस्ट योर लैप ही है। सो इतना जो कंप्यूटर का ये जो इतना सब सर्किट को जो है एक रेवोल्यूशनराइज्ड जो है एक ये आया, मतलब एक विप्लव आया, क्या है। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ योर इंटीग्रेटेड सर्किट डिस्कवर्ड बाय जैक किल्बी, है ना, अमेरिकन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड रॉबर्ट नॉयसी। सो जैक किल्बी का कुछ टाइम बाद ही इंडिपेंडेंटली रॉबर्ट नॉयसी ने भी एक ऐसा कुछ डिवाइसेस बनाया जिसमें जो है बहुत सारे रेजिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड मोनोलिथिक, मतलब एक सिलिकॉन वेफर में डिफरेंट जगह में जो है, एक जगह में ट्रांजिस्टर बनाया, एक जगह में रेजिस्टेंस, एक जगह में ये, उसके साथ कनेक्शन, इसके साथ ये। सो मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल वेफर, मोनोलिथिक मतलब सिंगल सिलिकॉन वेफर, वेफर मतलब एक बेड है ना। सो इसमें आप बहुत सारे मतलब ऐसा उम्मीद कर सकते हो, आपको जो है कंप्यूटर में एक इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, सो माइक्रो प्रोसेसर में 1 लाख से भी ज्यादा सर्किट है, कंपोनेंट है 1 लाख। कैन यू इमेजिन इतना सारा, ये इतना सा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें एक पिन रहता है, इसमें एक नॉच रहता है ना। सो ये छोटा छोटा चिप आपने देखे हो। सो बेसिकली दिस ऑल आर चिप। सो ये जो चिप में 1 लाख सर्किट रह सकता है एक माइक्रो प्रोसेसर में, कैन यू इमेजिन। सो ये जो है ये रिवोल्यूशनाइज्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड समथिंग। अब इतना सारे सर्किट तो इसको में बनाने का भी खर्चा होगा ना, बट आप अगर लार्ज स्केल में बनाओगे तो उसका खर्चा भी इंडस्ट्री से बहुत कम होता है। सो अब दिन के दिन जो आप देख रहे हो ना कंप्यूटर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्राइस धीरे धीरे डाउन ही हो रहे, नॉट इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रहे है ना। सो इससे जो है एनालॉग सर्किट से आप धीरे धीरे ये जा रहे हैं, आईसी बेस्ड सर्किट है ना।
सो आईसी बेस्ड सर्किट, ये आईसी भी क्या होता है, जो है इसमें यूटिलिटी हमने बताया। अब आईसी भी दो टाइप की होती है, एक आपका लीनियर आईसी और जो है इंटीग्रेटेड सर्किट में एक लीनियर आईसी और एक जो है आपका जो है डिजिटल आईसी। सो लीनियर आईसी मतलब इनपुट इनपुट और जो है आउटपुट जो है लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशन है ना। तो लीनियर रिलेशन ये कहाँ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एएमपी। सो ये ऑप एम्प, सो ये इस टाइप का ये इसको बोलता है, ये प्लस माइनस ऑप एम्प, इसका साइन जो है। सो ऑप एम्प सर्किट ये आपका इसमें नहीं है अभी, इस कोर्स में अभी आपका नहीं है। सो ये बट बीएससी के लिए और बीटेक के लिए आप ऑप एम्प नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपका जो है इनपुट आउटपुट लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं, जहां पे आपका वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है 5 वोल्ट 0 ये जो है, और वोल्टेज चेंज भी करते हैं, मतलब एनालॉगस चेंज, एनालॉग मतलब सो ये एनालॉग टाइप का सर्किट बट आईसी में है ना। सो दैट्स व्हाई इट्स लीनियर है ना। और डिजिटल आईसी, सो दैट कैन यूज ओनली 5 वोल्ट ऑन 0 and 1. So what is a digital IC? So basically your microprocessor जो कंप्यूटर में यूज होती है ना। सो बाकी का जो बहुत सारे आईसीज हैं, तो इसमें सिर्फ आपका एक माइक्रोप्रोसेसर बात बताने लाखों ऑर्डर की जो है आपको ये मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सो जो है, और ये जो बताते हैं यहाँ पे जो है आपको लॉजिक गेट से बनता है ना, ये लॉजिक गेट से, एंड और नॉट नैंड है ना, और नॉट जो है ना। सो लॉजिक गेट, सो एक में अगर जो है लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट अगर जो है लेस देन 10 से ज्यादा है तो इसको बोलता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सो लॉजिक गेट इसमें इसको बोलता है स्मॉल स्केल आईसी, है ना। अगर ये जो है 100 से भी लेस देन इक्वल टू 100, सो ये इसको बोलता है मीडियम स्केल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर ये लेस देन मतलब इक्वल टू जो है ये 1000 के आसपास जो है ये इसको बोलता है वेरी लार्ज स्केल VLSI, ये आपने सुने होंगे। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सो इसको बोलता है VLSI। सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। सो आप बताएंगे आप कंप्यूटर में क्या होती है। सो कंप्यूटर में कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, मतलब आप सिस्टम की तरफ आ रहे हैं बाइनरी सिस्टम की तरफ, है ना। और डेसिमल सिस्टम क्या है उसमें, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड जो है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1. So any digit we are typing in your keyboard, any type language, so any digit, so आपको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करे। सो व्हाट इज द बेसिक सिस्टम ऑफ डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम, सो डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम, सो ये क्या है, ये बेसिकली डिस्कस करेंगे, है ना, ये डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम का। सो डेसिमल तो हमको पता है ना, सो 0 to 1 2 3 up to 9 है ना। सो दिस इज योर 10 डिजिट, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो है डिजिट ये है 10। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेस इज 10, ओके, इसको बोलता है बेस। और बाइनरी सिस्टम में सिर्फ आपको 0 and 1 के टर्म में लिखना है। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 2, सो बेस इज 2, इसको बोलता है बेस, है ना। सो बाइनरी डेसिमल सिस्टम में हमने किस तरीके से लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में मान लीजिए जो है 5 1 4 2 7 6 3 1, तो इस डिजिट को हम कैसे लिखेंगे। सो इस डिजिट को जो है इसमें जो है एक पावर की टर्म्स में, है ना, एक दशक, ये सब आपने बच्चा काल में बचपन में सीखे है ना, एक दशक शतक इस टाइप में, है ना। सो पावर की टर्म में, है ना, पावर की टर्म में क्या लिखते हैं। सो ये जो है 10 to the power जो है 4 डिजिट मतलब 4 - 1, मतलब
ये जो है पावर, पावर के टर्म में आपको लिखना है। पावर इज योर मतलब 10 टू द पावर 3 जो है 10 टू द पावर 2, फिर 10 टू द पावर 1 और जो है 10 टू द पावर 0, फिर जो है ये पॉइंट आता है। पॉइंट में इसमें क्या आता है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 जो है ना। सो ये जो है 10 टू द पावर -4। ओके, सो अब 5142 को इस तरीके से किस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। तो इसको आप बताओ, तो 5142 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे। सो डेसिमल में लिखने का टाइम आपको बेसिकली जो है इसमें इसमें साइड में ये कर दिया। इसमें आप 5 लिखना है, 1 लिखना है, 4 लिखना है, 2 लिखना है ना। और इसमें जो है डेसिमल पॉइंट 7 6 3 1। ओके, सो बेसिकली क्या है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, प्लस जो है 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 और 2 इंटू 10 टू द पावर 0 जो है प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर -1 जो है 6 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस जो है 1 इंटू 10 टू द पावर -4। सो आप इसको जोड़ के देखिए 5000, इसमें जो है 100, सो ये जो है 5000, ये 100, ये कितना हुआ जो है ये जो है 40 है ना, ये जो है 2 है ना 5142। अब सिमिलरली उसका उस डिजिट। सो इस तरीके से डेसिमल में हम यूज करते हैं ना। आप बाइनरी में करेंगे तो कैसा होगा, बाइनरी में सेम चीज को जो है इस पावर की टर्म में लिखना है ना। कैसे लिखोगे, सो बाइनरी इज योर बेस इज योर 2, यहाँ पे बेस था 10। सो बाइनरी में किसी भी पॉइंट जो है इसमें आप इसमें बाइनरी के बारे में आ रहे। सो पावर के इसमें हम थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये ऐसा है ना। सो ये आपका ये है ना। सो पावर के इसमें केस में क्या होगा आपका ये 2 है ना। सो बाइनरी में मान लीजिए किसी ने लिखा है 1011.1001, तो इस टाइप का कुछ डिजिट लिखा है। सो दिस इज नॉट ये जो है इसका जो है पॉइंट जो है ये बाइनरी पॉइंट है ना। सो ये अब इसमें 2 की टर्म में ये क्या होगा आपका 4 डिजिट, 4 तक 1 2 3 4 4 मतलब ये 2 टू द पावर 3 है ना, ये 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर ये जो है 1, ये 2 टू द पावर 0 है ना। और इसमें क्या होगा 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -4। ओके, सो इस टाइप का कुछ डिजिट अगर किसी ने बोल दिया जो ये पॉइंट ये, सो इसका एक्चुअल डेसिमल पॉइंट क्या है। सो ये तो 1010 आपको देख के लग रहा है दिस इज योर बाइनरी है ना, बाइनरी है ना। सो बाइनरी में आप बाइनरी पॉइंट बैठा दीजिए 1011 है ना। अब ये 1001 ओके। सो क्या होगा आपका इसका जो है 1 इंटू 2 टू द पावर 3 है ना, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस जो है 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस जो है ये 1 है 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस जो है ये डॉट है ना, ये डॉट में इसमें क्या होगा 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस जो है 1 इंटू 2 टू द पावर -4। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं है ना। अब इसमें क्या होगा 2 टू द पावर 3 मतलब 2 2 4 8 8, ये क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा 2 और ये होगा 1। सो ये होगा आपका 11 और पॉइंट इसमें जो पॉइंट इसमें आ जाएगा पॉइंट होगा तो इसमें 2 पर -1/2 मतलब 0.5 यह होगा आपका
ये होगा 0.5 +0 प्लस 1 अपन जो है 4 8 16 1/16 का ये कर दें। सो ये आपका पॉइंट होगा। सो ये जो पॉइंट जो है आपका बेसिकली अगर इसको फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको अगर 0 ले लेता हूं तो क्या होगा, ये 0 मान लेता है ना। तो ये आपका ये 0। सो 11.5 विल बी योर डेसिमल, ये आपका डेसिमल है ना। सो ये डेसिमल होगा इक्विवेलेंट टू योर दिस वन। अब ये जो है सो ये बाइनरी टू डेसिमल का जो है कन्वर्सन। ओके, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन मतलब जो है कंप्यूटर में आपने जो कीबोर्ड में आप जो टाइप करते हो बेसिकली 2 4 8 9 ये सब, तो उसमें वो डेसिमल में टाइप करते हो। सो उसको बाइनरी में कंप्यूटर क्या समझते हैं। सो मान लीजिए आपका जो है आपका 25 है, आपको यानी 25, इसका बेस कितना है 10, मतलब ये आपने डेसिमल में बताया। सो व्हाट विल बी योर बाइनरी, मतलब बेस में क्या है। तो 25 को आप बाइनरी में कैसे ये कर सकते हो। सो 25 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, डिवाइजर योर 2 और जो है ये डिविडेंड जो है 25 और क्वोशिएंट जो है आपका 12 और इसका रिमाइंडर मतलब क्या होगा 1। सो ये आपका भाज्य जो है आपका 25, भाजक क्या है 2 और ये जो है आपका भागफल जो रहता है वो है 12 और ये जो है 1 जो है आपका भाग शेष है ना। सो इस तरीके से आप जो है 25 को ये करते हैं। 25 जो है ना, तो 25 को यहाँ से सब 2 से आपको ये करना है। सो इसका क्या होगा 2 से ये यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ जो है आपको क्वोशिएंट लिखना है। ये क्वोशिएंट मतलब भागफल लिखेंगे तो क्या होगा 2 से डिवाइड। सो ये आपका, तो ये इस पोजीशन में जो है आपका सिर्फ ये जो है भागफल और जो है क्वोशिएंट लिखना है और इधर क्या रहेगा आपको रिमाइंडर मतलब भागशेष लिखना है। सो ये वाला जो सीरीज है आपका जो है आपको इसके लिए आपको क्वोशिएंट लिखना है, क्वोशिएंट, और इधर ये जो है आपका रिमाइंडर भागशेष लिखना है ना। अब नेक्स्ट जो है 2 से डिवाइड करेंगे। सो इसका क्वोशिएंट मतलब भागफल कितना हो जाएगा, भागफल रहेगा जो है 6 है ना, 6 रहेगा और भाग जो है रिमाइंडर कितना रहेगा 0। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या रहेगा 6 का 3 रहेगा तो इसका जो है ये क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रहेगा जो है क्वोशिएंट 1, 2 के 2 और जो है एक रिमाइंडर रहेगा। आप फिर से जो है आप इसको 2 से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट आपको तब तक जाना है जब आपका क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, मतलब आपका जो है भागफल आपका 0 जब तक ना होए तब तक आपको प्रोसेस करना है। सो 2 से डिवाइड करेंगे मतलब यह भागफल तो 0 ही रहेगा, मतलब ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका रिमाइंडर 1 रह जाएगा। सो रिमाइंडर 1 रह जाएगा, ये जो है आपका ये। सो आप देखिए आप ये डाउन से ये जाना है, मतलब ये डाउन टू टॉप लेना है। डाउन टू टॉप लेना है तो क्या लेना है आपको, ये रिमाइंडर का डाउन टू टॉप लेना है कि सब क्या होगा 1 1 0 0 1। सो 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू योर जो है कितना रहेगा 1 1 0 0 1 है ना। तो इसका क्या होगा आपका 1 इंटू ये जो है 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 जो है प्लस 0 इंटू 2 to the power जो है 2 प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। सो ये क्या होगा 2 2 4 8 16 प्लस ये क्या होगा 2 4 8 और ये तो नहीं रहेगा प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 25 हुआ। स्टेप क्या है 25 से 2 डिवाइड किया 12 हुआ उसका क्वोशिएंट भागफल, सिर्फ रिमाइंडर एक लिखना है। 2 से 6 0 रहेगा, से 6 का जो है 0 रहेगा, 2 से 3 का जो है एक जो भागफल जो है क्वोशिएंट
और इसका रिमाइंडर भागशेष 1। फिर इसको फिर से तब तक जाना है जब आपका कोएफिशिएंट जो है आपको टिल 0 पहुंच ना जाए। तो ये 0 पहुंच गया, इसका रिमाइंडर 1, और यहां से इसको जो है टॉप से, तो किसी भी डिजिट का आप एक बार करके एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। सो ये आपका इंटीजर का। आप वो जो है अगर फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, सो फ्रैक्शन का भी एक रूल्स है, सो फ्रैक्शन का भी आप थोड़ा सा बताता हूँ। सो मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है, सो ये 1 1 0 0 1 ये जो है ना, सो ये इसका होगा, वो क्या लिखा था उसमें 1 1 0 0 1, ये आपका, सो ये आपका 25 का जो है बाइनरी कन्वर्जन। आप मान लीजिए एक पॉइंट है 0.25 मान लीजिए एक है, तो इसका आप बाइनरी में कैसे, ये डेसिमल में जो है 10, तो बाइनरी में क्या करेंगे, तो 0.25 इसका जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 0.5। मतलब अगर ये 0.5 तो इसके 1 से कम है ना, तो इफ इट इज लेस देन 1, सो इसको आपको यहाँ पे 0 लिखना है। फिर जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा 1 हो रहे ना, तो इधर क्या होगा 0 लिख के वो जो 1 होगा इसको 1 इधर शिफ्ट करना है। एक बार देख लीजिए, 2 से ये मल्टीप्लाई, ये डिविजन नहीं है, ये मल्टीप्लाई है ना। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 होगा, सो ये 1 से कम है, सो इधर ये आपको क्या लिखना है, सो ये 0 लिखना है। और जो है 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका, तो ये आपको उधर वो वाला पोर्शन जितना ज्यादा है वो लिख के इधर 1 शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया ना, मल्टीप्लाई करके ये 1 हो गया, तो 1 का उधर शिफ्ट करना है, सिर्फ 0 ये रखना है। और इसके केस में नीचे से लेना है, ये टॉप टू डाउन लेना है। सो क्या लेना है, ये बाइनरी जो है, बाइनरी पॉइंट है, उसके बाद 0 1। अब देख लीजिए, सो 0 1 होगा, क्या होगा, सो 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2। सो क्या होगा, ये तो 0 है ना, प्लस जो है 1/4 है, सो इक्वल टू योर 0.25। सो इसका जो इक्विवेलेंट ये होगा पॉइंट, ये है 0 1, ये बेस बाइनरी में है ना। सो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। ओके, सो अब 0.3 के लिए एक बार कर दीजिए। 0.3 के लिए आप देखिए वो रिपीट होते जाएगा, उसमें भी आपको रिपीट में वो डिजिट लिख के रिपीट लिखना है। 0.3 का तो आपको कर नहीं पाओगे, सो उसमें वो रिपीट आएगा, जो रिपीट डिजिट का आपको लिखना है। 0.3 आपके लिए होम टास्क है ना। ओके, सो नेक्स्ट जो है इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं वो एक बार देखेंगे, है ना। सो बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सो कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर में सिर्फ आपका जो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही होती है, नो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। उसका वहां पे जैसे आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो बार बार वो ऐड करते रहता है, इसलिए कंप्यूटर के सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन ही समझते हैं कैलकुलेटर या कंप्यूटर। सो एडिशन मतलब बहुत बार ऐड करेंगे तो वो बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का है ना। और ये जो है डिवीजन का, मतलब बार बार डिवीजन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका डिवीजन का इक्विवेलेंट है। तो इसलिए कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन एंड जो है बाइनरी सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ये नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके उसको मैनेज किया जाता है। सो कितना फास्ट वो काम करते हैं। सो एडिशन मतलब जैसे एडिशन है ना, ये जैसे 1 + 1 0 इक्वल टू ये 1, ये जो है 0 + 0 0 0 + 1 इक्वल टू 0 एंड 1 क्या होगा 1 0 है ना। सो 1 एंड 1 मतलब 1 0। अब 1 इंटू 2 टू द पावर जो है 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर जो है ये 0 है ना। तो क्या होगा 2 हुआ। सो ये इसमें भी 1 का किसमें क्या होगा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0। सो ये आपका 2।
सो ये इक्वल टू, ये जो है 2^0 और ये भी 2 है और 1 0 ये भी 2 है। सो ये 1 + 1 = 10। ये पहली बार आप और भी देख रहे हो ना, 1 + 1 के साथ 1 ऐड करने के बाद 10 हो जाती है, ये बाइनरी में होती है ना। सो वो एक टाइप का एडिशन। सो आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों का आइडेंटिटी बराबर है बाइनरी में। अब एक आपको ऐड करना है, मान लीजिए 1 0 0 1, नीचे में जो है 1 ये 1 0 ये जो है 0 0, तो इसको आपको ऐड करना है। सो 1 0 1 0 0 ये, और 1 1 में क्या होगा 10। तो ये आपका एडिशन हुआ। अब सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अब मान लीजिए 1 1 0 1, इसमें 1 0 जो है ये जो है 1, इसमें क्या होगा आपका। एक केस में जो है ये आपका ये ले लेता हूं, है ना। एक केस में मान लीजिए आपका ये 1 ले लिया हमने इसमें, और इसको थोड़ा सा 0 कर देता, अब इसको समझ में आएगा। ये 0 से 1 ये कर दिया तो क्या होगा आपका 1। अब 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 आपको उधार लेना है वहां से। वहां से उधार लेना है तो क्या होगा आपका, वहां से उधार लेना है। ये वहां उधार लिया तो इधर 0 होगा, और इसका 1 1 में क्या होगा देख लीजिए। पहले आपको 1 उधार लेना है ना। ये 1 उधार लिया, 1 उधार लेने के बाद क्या होगा आपका, ये इसके साथ ऐड किया 1 होगा, 1 1 में 0 होगा, ये उधार इसमें नीचे में उसको उधार को शोध देना है। तो 1 1 में क्या होगा 10, तो ये आपका एज इफ 10, सो इधर 1 रहेगा और ये आपका 0। सो दिस इज योर सब्सट्रैक्शन। और एक बार दिखाता हूँ, 1 0 ये सब्ट कर रहे हैं। 0 से 1 से 0 डिवाइड कर ले 0। अब 0 से 1 करना है तो 1 आपको उधार लेना है। 1 + 0 = 1, 1 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये 1 इधर ऐड करना है नीचे, 1 1 मतलब 10, ये जो ये नहीं था ना 10। ये बेसिकली अभी क्या हो जाएगा, तो आप बेसिकली 1 1 में ऐड करने के बाद ये 10 हो जाएगा। ये 1 से ये कर देंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा और ये आपका 0। ये आपका सब्ट्रैक्शन। आप देख लीजिए, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, इसका डेसिमल क्या है और इसका भी डेसिमल करके इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला मैचिंग हो रहे या नहीं, ये आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करना है। दिस इज योर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये जो क्लास 3 क्लास जो है हुआ है आपका क्लास 12 के लिए, एंड दिस इज फॉर योर बीटेक एंड जो है बीएससी फिजिक्स के लिए भी सेम ये जो क्लासेस है। अब इसका जो हायर वर्जन जो है आप बी एंड बीटेक के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जेके, आरएस, फ्लिप फ्लॉप, ये सब आएगा, है ना। और भी हायर डिजिटल सर्किट हम थोड़ा बाद में क्लास करेंगे, है ना। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।